नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश इंद्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर पीजी डिपार्टमेंट ऑफ स्वास्थ्य एंड योगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जोधपुर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हितायु आयुर्वेदा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो आपके पास शीघ्रता से नोटिफिकेशन के साथ पहुंचे। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे विषय को प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूं जो न केवल किसी आयु वर्ग विशेष या किसी समुदाय विशेष से ताल्लुक़ रखता है, बल्कि संपूर्ण मानव प्रजाति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं विशेष स्थान रखता है। तो आज अपन चर्चा करने वाले हैं ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठें। आप प्रारंभिक कक्षाओं से पढ़ते आए हैं, शास्त्रों में आपने पढ़ा है, बुक्स में आपने पढ़ा है, आपने अपने टीचर्स से सुना है, आपने अपने पेरेंट्स से सुना है कि ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठें, आज इसी विषय को लेकर अपन चर्चा करने वाले हैं। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्थी, वेल्थी एंड वाइज। संक्षेप में इन सब के लिए आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त क्या है, ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं? तो ब्रह्म का अर्थ है क्रिएटर और मुहूर्त का अर्थ है हावर्स, यानी जो आपके निर्माण करने वाले हैं, जीवन निर्माण करने वाले हैं, वो घंटे जो आपकी लाइफ को निर्माण करने वाले हैं, आपको लाइफ देने वाले हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त हैं। टाइम टू क्रिएट योर लाइफ, टाइम टू क्रिएट योर सेल्फ। ब्रह्म मुहूर्त को समय की दृष्टि से अपन बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त के जो है वो सूर्योदय से पहले का जो समय है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। आयुर्वेद शास्त्र की बात करें तो रात्रि रूपांतयो मुहूर्तो ब्रह्म, अर्थात जो रात्रि का जो अंतिम समय है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। और ये जो समय होता है ये लगभग सूर्योदय से 1.5 घंटा पूर्व, यानी 96 मिनट पूर्व का जो समय है, यहाँ से लेकर के वो सूर्योदय से 48 मिनट पूर्व तक का जो समय है वो ब्रह्म काल कहलाता है। और इसके बाद का जो समय, जो सूर्योदय तक का समय है, वो कहलाता है विष्णु काल। तो इस ब्रह्म काल का प्रत्येक मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं विशेष स्थान है। और ये ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है ये प्रत्येक ऋतुओं में अलग अलग होता है। ऋतु के अनुसार ये समय चेंज हो जाता है, बदल जाता है। सर्दी की ऋतुओं में ये लेट होता है और गर्मी की ऋतुओं में ये जल्दी होता है। इस समय ब्रह्म मुहूर्त के समय प्रत्येक मनुष्य को अपनी निद्रा का त्याग कर देना चाहिए। ब्रह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी। यदि आप निद्रा का त्याग नहीं करते हो तो ये ब्रह्म मुहूर्त की जो निद्रा है, प्रातःकाल की जो निद्रा है, वो पुण्य और सत्कर्मों का नाश करने वाली होती है। अब ब्रह्म मुहूर्त में कौन उठे, किस व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए? स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की जो कामना करता है, यानी जो हेल्थी रहना चाहता है, जिसको लॉन्ग लाइफ जीना है, जिसको हैप्पीनेस चाहिए, वो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठे। ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुष्य है, यानी हेल्थी पर्सन शुड गेट अप फ्रॉम बेड इन ब्रह्म मुहूर्त। जो स्वस्थ मनुष्य है उसको स्वास्थ्य के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि जो रोगी मनुष्य है या अनहेल्थी पर्सन है, डिजीज पर्सन है, वो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठे, बल्कि कहने का तात्पर्य ये है वो अपने फिजिशियन से, अपने डॉक्टर से, अपने चिकित्सक से सलाह लेकर ही इसमें निर्णय करें कि उसको किस समय उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठें? ऐसे कौन से लाभ प्राप्त होते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जिनकी प्राप्ति के लिए मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए? तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, प्रातःकालीन जो समय होता है, वो ईश वंदना का समय होता है, ईश्वर वंदना का समय होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय शरीर और मन का निकटतम संबंध होता है। इसलिए मनुष्य जो कुछ सोचता है, जो कुछ करता है, जो कुछ मन में विचार रखता है, वो सीधे ईश्वर को प्राप्त होते हैं। और बच्चों में अगर घर में इस तरह का वातावरण रहता है तो एक नए संस्कार बच्चों को मिलते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का घर में संचय होता है। तो इसलिए प्रातःकाल का जो समय है वो ईश्वर वंदन का समय है और आपको ईश्वर वंदना उस समय करनी चाहिए, प्रार्थना उस समय करनी चाहिए।
प्रातःकाल के समय आपको अध्ययन का श्रेष्ठ समय बताया गया है। ब्रह्म ज्ञान तदर्थम अध्ययनाद अपि ब्रह्म तस्य योग्य मुहूर्तो ब्रह्म। यानी ब्रह्म काल का जो समय है, प्रातः काल का समय है, वो अध्ययन काल के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ समय होता है। क्योंकि मनुष्य रात्रि की निद्रा को त्याग करके जब प्रातःकालीन जब उठता है तो उसमें एक नई उत्साह उसमें रहता है, नई ऊर्जा उसमें रहती है, कुछ कर गुजरने का जुनून उसमें रहता है, उसकी अच्छी कैपेसिटी इस समय बढ़ती है, लॉन्ग टाइम तक वो लर्न कर पाता है, मेमोरी उसकी बढ़ती है, अच्छी कंसंट्रेशन उसकी बनती है। इसलिए प्रातःकाल के समय मनुष्य को अध्ययन के लिए और ज्ञान प्राप्ति के लिए अध्ययन करना चाहिए। प्रातःकाल का ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, उस समय वातावरण बिल्कुल आलोकित रहता है, एक नई ऊर्जा वातावरण में विद्यमान रहती है। प्रदूषण शून्य की स्थिति, यानी बहुत ही कम प्रदूषण उस समय रहता है, चित्त शून्य की स्थिति उसमें रहती है। लगभग ऑक्सीजन की अपन बात करें तो 41% ऑक्सीजन उस समय वातावरण में मौजूद रहती है, जो मनुष्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। इस समय मनुष्य को आउटिंग करनी चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए, बाहर उसको समय बिताना चाहिए, ताकि वो अधिक से अधिक प्राणवायु का संचय शरीर में कर सके, प्राणवायु को, ऑक्सीजन को शरीर में ले सके और अपना जीवन है वो स्वस्थ बना सके। इसी समय में मनुष्य को सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना चाहिए। आप सभी को पता है कि सूर्य नमस्कार है वो 12 आसनों का एक समूह है, जो मनुष्य को शारीरिक मानसिक दृष्टि से लाभप्रद है, शारीरिक सुख भी प्रदान करता है और मानसिक स्वास्थ्य भी शरीर को प्रदान करता है। मनुष्य एक नई ऊर्जा उसमें आती है, शरीर को सुदृढ़ वो बनाता है। कुछ समय मनुष्य को ये समय प्राणायाम आदि के अभ्यास के लिए निकालना चाहिए। दिन भर का आपको स्ट्रेस रहता है, दिन भर आपको नई ताजगी आप में बनी रहे, इसलिए आपको सुबह 10 से 15 मिनट का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। आप में एक नई ऊर्जा का संचार हो, नए उत्साह के साथ आप दिन भर में कार्य करें। अक्सर देखने में आता है कि व्यक्ति अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में समय नहीं दे पाते हैं। इसलिए आपको प्रातःकाल का समय है अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को देना चाहिए, ताकि वो आत्मीय भाव से आपसे जुड़े रहें, आपसे उनसे आपका लगाव है वो बना रहें, वो एकांकी महसूस नहीं करें। इसलिए मनुष्य को सौंदर्य प्राप्ति के लिए, बल प्राप्ति के लिए, बुद्धि प्राप्ति के लिए, स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए, एक हेल्थी जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। आपका कोई भी सुझाव हो, कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चंस हो, कोई ओपिनियन हो, तो आप मेरी मेल आईडी mahesndr4@gmail.com या हितायु आयुर्वेदा 85@gmail.com पर 9928833120 माई व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य भेजें। धन्यवाद।